Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DILR sets, and today's set is going to be set number 46 and it is based on team formation. It's based on team formation, team selection, जो भी आप कहना चाहें. एक बहुत ही प्यारा सेट है. I won't say this is a moderate set, this is kind of moderate to difficult set. Moderate to difficult set because जब ये सेट आप पूरा सॉल्यूशन देख लोगे तब तक तो आसान लगेगा, लेकिन उसको क्रैक करना इज अ बिग गेम. लाइक क्रिकेट में किसी शॉट को खेलना इज आसान, लेकिन उस टाइम प्रेशर में उस स्पॉन्टेनियसली वहां पे उस समय एक्ट करना और उस समय वैसा हिट करना इज अ गेम ऑफ काइंड ऑफ स्किल. ठीक है, तो वैसे ही आज का सेट टीम फॉर्मेशन पर बेस्ड है, मॉडरेट से डिफिकल्ट सेट है. और क्लास, मेरा नाम आप जानते ही हो, अर्पित सोनी, भूलना नहीं है. रीजन बीइंग, कुछ रीजन नहीं, सिंपल सी बात है, काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए. ठीक है, नाउ ज्वाइन दी व्हाट्सएप चैनल. वाई सर? बिकॉज यहाँ का सेट सबसे पहले वहां शेयर करता हूं मैं, ताकि आप उसको ट्राई कर सको एंड देन यू कैन वॉच दी सोल्यूशन आराम से. खास बात, अगर आपको सारी पीडीएफ फाइल्स जो पुरानी है या जो अब आने वाली है सारी, अगर आपको डाउनलोडेड चाहिए पीडीएफ फाइल्स विद एनोटेशन फाइल, ये जो एनोटेशन फाइल है इसके साथ, तो आप डाउनलोड कर सकते हो ASCAT ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट. लॉगिन करो, क्योंकि लॉगिन तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, एंड देन फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर डायरेक्टली आपको सारी पीडीएफ्स फ्री में मिल जाएगी. ठीक है, सो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू इंस्टॉल इट और नॉट. मेरा काम था बताना. दूसरी बात, 249 रुपीज में हम आपको देने वाले हैं 10 कैट लेवल मॉक्स, जो आपको एक अलग लेवल का बूस्ट देने वाले, साथ ही में कॉन्फिडेंस देने वाले और साथ ही में एक रियलिटी चेक देने वाले. दूसरी बात, ये सर वो सारा शेड्यूल है 10 के 10 मॉक्स का, जो डेट जा चुकी है. क्या उनका मॉक अवेलेबल है या नहीं है? सर अवेलेबल है, लेकिन जो आने वाली डेट्स हैं उस दिन वो जो नए हैं वो उसी दिन लाइव होंगे. पॉइंट इज क्लियर. 249 इज अ स्मॉल प्राइस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन योर प्रिपरेशन. ठीक है, चलो आज के सेट के बारे में बात करते हैं. सेट से पहले ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने. टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी हैव द सेट इन फ्रंट ऑफ अस. एक बहुत ही प्यारा सेट है. मतलब सोचो, आप इस सेट को सॉल्व करना एग्जाम के प्रेशर को ध्यान रखते हुए, इस बात को समझना. टेक द स्क्रीनशॉट, सॉल्व द सेट बाय योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन वॉच द सॉल्यूशन विद मी. देखते हैं कैसा सेट. Let's try to read it and understand what's it trying to say. Nammo Institute of Management offers 4 specializations: finance, HR, operations, and marketing. For the upcoming trimester, 10 professors, Kareem, Lal, Maheshwari, and so on, have to take the sessions. Each professor has to be assigned at least one of the 4 streams of a specialization. क्या लिखा हुआ है सर? इतना क्लैरिटी है सर. देयर आर 4 स्ट्रीम्स: फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग, एंड देयर आर 10 प्रोफेसर्स जो कि एटलीस्ट वन ऑफ द 4 स्ट्रीम्स में स्पेशलाइजेशन उनका होने वाला है. एटलीस्ट वन ऑफ द 4 स्पेशलाइजेशंस, मतलब कम से कम एक स्पेशलाइजेशन में तो उनका रोल है ही. एक से ज्यादा में हो सकता है क्या सर? यस, डेफिनेटली यस. पॉइंट इज क्लियर बिकॉज देयर इज वर्ड यूज्ड एटलीस्ट. क्या पॉइंट क्लियर हुआ? मेरे दिमाग में इतना क्लैरिटी मिल चुकी है सर, जैसे इसको मैंने रीड किया इतनी मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है दैट देयर आर 10 प्रोफेसर्स एंड 4 स्पेशलाइजेशन. मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कौन सा प्रोफेसर किस स्पेशलाइजेशन को बिलोंग करता है. क्लियर? इतना मुझे आइडिया लग चुका है, क्योंकि अपन ने इतने सारे सेट सॉल्व किए. जैसे इस फर्स्ट पैरा को मैंने रीड किया, मुझे इतनी क्लैरिटी है कि सर आई हैव टू क्रिएट अ टेबल जहां मेरे पास प्रोफेसर्स हैं और स्पेशलाइजेशंस हैं, एंड देन आई हैव टू वेरीफाई कि कौन सा किस वाले स्पेशलाइजेशन में जाने वाला है. इसी की एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है. द फॉलोइंग इज फर्दर known about these professors. The 8 points said, let's read them and try to understand whether this set is for me or not. The number of professors to be assigned for finance, HR, operations and marketing are 6, 4, 5 and 7 respectively. तो मुझे number of professors पता लग चुके हैं in each stream. कितने हो गए? 6, 4, 5 and 7. कितना होता है सम होता है 22. तो सर 22 प्रोफेसर है क्या? नहीं, प्रोफेसर तो 10 ही है, लेकिन सर they can belong to more than one specializations as well. That's why there are total 22 slots. क्या कह सकते हैं? 22
स्लॉट्स मेरे सामने बुक होने वाले। क्यों सर? क्योंकि एक प्रोफेसर मल्टीपल स्ट्रीम्स में भी स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकता है। ठीक है, ओके। नो प्रोफेसर इज असाइंड टू बोथ एचआर एंड ऑपरेशंस। देखो, इसको आगे रीड करने से पहले मेरे दिमाग में एक टेबल बनती है। कैसी टेबल सर? सर अपन मान लेते हैं कि यहाँ अपने पास प्रोफेसर है। कौन है सर? 1 2 3 4 5 चलते चलते 10 प्रोफेसर है। सर फाइनेंस में कितने हैं? 6। एचआर में कितने हैं? 4। ऑपरेशंस में कितने हैं? 5। एंड मार्केटिंग में कितने हैं? 7। ये मुझे पता है, ये मुझे पता होने वाला है। अब सर मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा? जैसे अगर फर्स्ट प्रोफेसर जो करीम है, जो यहाँ लिखा होता है करीम, प्रोफेसर करीम, अगर वो एचआर में अच्छे तो मैं एचआर में क्लिक कर दूंगा और मार्केटिंग में क्लिक कर दूंगा ऐसे। किसी के फाइनेंस और स्पेशलाइजेशन उनकी नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ऑपरेशंस नहीं है, तो ऐसा कर दूंगा। तो आई हैव टू क्रिएट अ टेबल लाइक दिस वेयर आई हैव टू पुट यस और नो इन द टेबल as per the conditions which are given in the set. Point is clear to you guys? क्या आपको क्लैरिटी है कि जैसी कंडीशंस होंगी वैसा ही मैं कुछ यहाँ करने वाला? पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? तो 10 प्रोफेसर से ऐसी टेबल ही बनानी पड़ेगी। अब सर ये ऐसी टेबल हमारे दिमाग में आई कैसे? मेरी बात समझो मेरे दोस्तों, 10 प्रोफेसर हैं, 4 स्पेशलाइजेशन है। मुझे पता है कि एक मल्टीपल स्पेशलाइजेशन, मल्टीपल स्ट्रीम्स में भी स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकता है। इट मींस आई हैव टू क्रिएट अ टेबल वेयर प्रोफेसर्स एंड स्ट्रीम्स एंड यस और नो का कॉलम बनने वाला है, यस और नो के सेल्स बनने वाले। पॉइंट इज क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? इसी बात को अपन आगे रीड करने वाले। ठीक है, टोटल कितने हैं? 22 स्लॉट्स बुक होने वाले हैं। टोटल स्लॉट्स कितने मेरे पास? 10 इंटू 4 कितना होते हैं? 40 होते हैं क्या? यस सर, 40 होते हैं। लेकिन कितने बुक होने वाले? 22। क्यों? क्योंकि 6 4 5 एंड 7। तो फाइनेंस के अंदर टोटल कितने स्पेशलाइज, कितने प्रोफेसर्स आने वाले हैं? 6। एचआर में 4, ऑपरेशंस में 5, मार्केटिंग में 7। क्या इतनी क्लैरिटी है आप लोगों को? ठीक है, आगे रीड करें क्या? नो प्रोफेसर इज असाइंड टू बोथ एचआर एंड ऑपरेशन स्ट्रीम। अब एक काम करते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा फेयर, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर देता हूं कि टेबल में ऐसी बना देता हूं। दिस इज द टेबल व्हिच वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। करीम, लाल, महेश्वरी, नसीर, पांडे, राज, शर्मा, थॉमस, उमर, वैद्य, ये मेरे पास कौन है? प्रोफेसर्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स है। या यस और नो होने वाला है। क्या होने वाला है यहाँ पर? यस या नो होने वाला है। टोटल कितने ब्लॉक्स है मेरे पास? 22 ब्लॉक्स आएंगे जिसमें मुझे यस यस फिल करना है। ठीक है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है? नो प्रोफेसर इज असाइंड टू बोथ एचआर एंड ऑपरेशन स्ट्रीम। ऐसे सेट की खास बात क्या होती है? ऐसे सेट की खास बात ये होती है कि पहले आप सारी कंडीशंस को नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करो सर, वापस लिखनी है नहीं, जो कंडीशंस में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको डायग्राम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, उसको अपने टेबल के अंदर फिल आउट करो, ताकि आपका गेम समझ में आएगा कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अपन क्या करते हैं सर? पहली लाइन रीड करी, उसके बाद ही सॉल्व करना। अरे मेरे भाई, सारी कंडीशंस लिख लो एक बार। ये सेट क्या तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया है ना, तो सारी कंडीशंस को लिख लेंगे एक बार, उसके बाद सोचेंगे कि कहना क्या चाहते हो सर। तो नो प्रोफेसर इज असाइंड टू बोथ एचआर एंड ऑपरेशंस। तो सर स्टार पॉइंट, एचआर इज नॉट गोइंग विद ऑपरेशंस, क्रॉस मार दिया सर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। नंबर ऑफ प्रोफेसर्स असाइंड टू एग्जैक्टली 3 स्ट्रीम्स। एग्जैक्टली 3 स्ट्रीम्स वाले जो प्रोफेसर्स हैं इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोफेसर्स असाइंड टू एग्जैक्टली 2 स्ट्रीम्स व्हिच इन टर्न इज इक्वल टू 4। क्या मीनिंग है सर इसका? ऐसे प्रोफेसर्स जो एग्जैक्टली 3 स्ट्रीम्स में आने वाले इज इक्वल टू ऐसे प्रोफेसर्स जो कि एग्जैक्टली 2 में आने वाले, और इनका नंबर किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। मतलब देयर आर 4 प्रोफेसर्स जो एग्जैक्टली 2 स्ट्रीम चूज करने वाले, देयर आर एग्जैक्टली 4 प्रोफेसर्स जो एग्जैक्टली 3 स्ट्रीम्स में आने वाले। अब देखो, 4 प्रोफेसर्स 3 स्ट्रीम में आने वाले, तो कितने स्लॉट्स हो गए? 12। 4 प्रोफेसर्स, दिस इज प्रोफेसर्स, दिस इज स्ट्रीम। 4 प्रोफेसर्स है जो 2 स्ट्रीम्स को चूज करने वाले, तो कितने हो गए? 8। कितना हुआ सर? 20 हो चुके हैं। और सर अब प्रोफेसर्स कितने बचे हैं मेरे पास में? प्रोफेसर्स तो 4 और 4 हो गए 8, तो बचे कितने? 2 प्रोफेसर्स। 2 प्रोफेसर्स बचे और दो स्लॉट और खाली है, 2 स्लॉट और खाली है। इसका मतलब सर दोनों के पास एक एक की स्ट्रीम आएगी, तभी जाके 2 होगा, और 2 + 20 कितना होगा? 22। क्या कहा सर आपने? अभी कुछ समझ में नहीं आया।
वापस देख लो, 4 प्रोफेसर से जो एग्जैक्टली 3 स्ट्रीम चुनने वाले, तो 4 प्रोफेसर 3 स्ट्रीम्स 12 स्लॉट्स, क्योंकि 22 स्लॉट्स फिल आउट करने, 4 प्रोफेसर 2 स्ट्रीम्स 8, कितना है 20 स्लॉट्स बुकड है, बचे कितने 2 स्लॉट्स, तो 2 स्लॉट्स ये कैसे 2 प्रोफेसर फिल करने वाले, क्योंकि हर एक प्रोफेसर किसी न किसी स्ट्रीम में तो जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है अच्छे से देख लें, ठीक है, तो 2 into 1, तो मतलब सर 2 ऐसे प्रोफेसर होने वाले, 2 ऐसे प्रोफेसर होने वाले जिनको एक एक स्ट्रीम पसंद है, 4 ऐसे प्रोफेसर है जिनको एग्जैक्टली 2 पसंद है, और 4 ऐसे प्रोफेसर जिनको एग्जैक्टली 3 पसंद है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यहाँ तक तो पॉइंट क्लैरिटी है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक की क्लैरिटी है तो बेस्ट है, ठीक है, तो गेम समझ में आया, गेम समझ में आया, तो एग्जैक्टली 1 वाले कितने होने वाले, 2 प्रोफेसर होने वाले, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 4 वाला कोई होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि टोटली मेरे पास प्रोफेसर्स 10 ही। नेक्स्ट, प्रोफेसर करीम एंड पांडे आर बोथ असाइन टू सेम सेट ऑफ स्ट्रीम्स, करीम और पांडे का सेम सेट ऑफ स्ट्रीम्स है, तो मैं करीम के यहाँ पे एक ब्लॉक बना देता हूं, ये कलर जो मैं इसमें फिल आउट कर रहा हूं, और पांडे, करीम और पांडे साथ साथ में चलेंगे, ठीक है, करीम और पांडे साथ साथ में चलेंगे, ऐसी बात है, ठीक है, कलर मैंने मार्क किया है इनको, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करो सर। प्रोफेसर वैद्य एंड थॉमस आर नॉट असाइन टू मार्केटिंग स्ट्रीम, वैद्य और थॉमस मार्केटिंग में नहीं आएंगे, तो वैद्य मार्केटिंग में नहीं आएगा, थॉमस मार्केटिंग में नहीं आएगा। मैं क्रॉस की बजाय ये डैश बनाता हूँ, डैश से क्या होता है ना, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिलता है, सोचो अगर आप इसको यूं यूं कर दो, थोड़ा सा और दिखता है, इसकी जगह आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा आसान दिखता है, थोड़ा सा क्लैरिटी दिखती है, ठीक है, तो क्रॉस की जगह आप डैश यूज करा करो, बाकी आपकी चॉइस है। फर्दर नीदर ऑफ देम हैव एनी स्ट्रीम्स इन कॉमन, एनी स्ट्रीम्स इन कॉमन मतलब थॉमस और वैद्य की कोई भी स्ट्रीम कॉमन नहीं है, तो थॉमस इज नॉट इक्वल टू वैद्य, मतलब क्या सर, वैद्य ने अगर फाइनेंस चूज किया तो पक्का पक्का थॉमस तो उसको चूज नहीं करेगा, ऐसी बात है, तो थॉमस और वैद्य की दोनों की डिफरेंट स्ट्रीम्स होने वाली है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों ने कोई चूज नहीं करी, यस इट इज पॉसिबल, लेकिन अगर किसी ने कोई एक चूज करी है तो दूसरा वाला उसको चूज नहीं कर सकता। पॉइंट इज दिस, प्रोफेसर लाल एंड महेश्वरी आर असाइन्ड टू बोथ मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, लाल एंड महेश्वरी मार्केटिंग में है, ये ऑपरेशंस में है ये, पॉइंट इज गुड सर। नेक्स्ट, फर्दर दे आर नॉट असाइन्ड टू एनी अदर स्ट्रीम, इनकी कोई स्ट्रीम नहीं है दूसरी, तो यहाँ पे खत्म, तो कितनी स्ट्रीम्स वाले हो गए ये, 2 स्ट्रीम्स वाले, कितने 2 स्ट्रीम्स वाले, कैसे पता लगा सर, 2 तो स्ट्रीम हो रही है, तो 2 स्ट्रीम वाले कितने आएंगे टोटल, जैसे 4 प्रोफेसर आने वाले मेरे हाथ में, 2 तो मुझे मिल चुके, ठीक है सर, डन। आइदर प्रोफेसर शर्मा और पांडे बट नॉट बोथ आर असाइन्ड टू ईच ऑफ द 4 स्ट्रीम, इस लाइन का मीनिंग क्या है, पॉज करो, आराम से सोचो कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, अगर ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो शायद ये सेट सॉल्व नहीं होगा तुम लोग। आइदर प्रोफेसर शर्मा और पांडे बट नॉट बोथ, मतलब या तो फिर शर्मा या पांडे लेकिन दोनों साथ में नहीं, तो आइदर शर्मा और पांडे अलग इंडिविजुअली आर असाइन टू ईच ऑफ द 4 स्ट्रीम्स, मतलब ये हुआ कि पांडे और शर्मा में कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन दोनों मिलाकर चारों स्ट्रीम को कवर कर रहे हैं। क्या कहा मैंने, अच्छे से सुनो, प्रोफेसर शर्मा एंड पांडे आइदर लग रहा है बट नॉट बोथ, मतलब इंडिविजुअली आर असाइन टू ईच ऑफ द 4 स्ट्रीम्स, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, दोनों को ओवरलैप करोगे तो आपकी चारों स्ट्रीम्स कवर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, पांडे और शर्मा, अगर पांडे ने अगर ये दोनों चूज करी है तो शर्मा ये दोनों चूज नहीं करेगा, और भाई जब पांडे ने ये दोनों चूज नहीं करी तो शर्मा को ही चूज करनी पड़ेगी, मतलब दोनों को मिलाकर चारों स्ट्रीम्स कवर होनी चाहिए, दोनों को मिलाकर चारों स्ट्रीम्स कवर होनी चाहिए। तो ये मैं क्या लिख सकता हूं सर, जो पांडे है एंड शर्मा है ये इक्वल तो 4 के, पांडे और शर्मा मिलकर तो 4 बनाएंगे, लेकिन इंडिविजुअली, इंडिविजुअली, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है इनके अंदर, कुछ कॉमन नहीं है इनके अंदर। बोथ नसीर एंड थॉमस आर असाइन्ड टू ऑपरेशन स्ट्रीम, नसीर एंड थॉमस, नसीर
थॉमस। यहीं तक था क्या सर सेट? यस, दिस वाज द सेट। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हम आगे कैसे बढ़ सकते। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट। इतना देखो, एचआर एंड ऑपरेशन साथ में नहीं जाएंगे, तो जो ऑपरेशन में गया क्या वो एचआर में आ सकता है? नहीं। जो ऑपरेशन में गया क्या वो एचआर में आ सकता है? नहीं। देखो, एचआर में 4 प्रोफेसर है, ऑपरेशंस में 5 है, तो ये जो 4 है और ये जो 5 है सब अलग अलग है क्या? ये जो 4 है और ये जो 5 है अलग अलग है क्या? यस सर, बिकॉज कुछ कॉमन नहीं है। तो 4 प्रोफेसर यहाँ के, 5 यहाँ के, टोटल कितने? 10 है। मतलब सर एक ऐसा प्रोफेसर आएगा जो दोनों की पे नहीं आएगा, जो दोनों में नहीं आएगा। तो 4 तो इसके पास है, 5 इसके पास है, तो 4 + 5 होते हैं 9। तो एक प्रोफेसर ऐसा आएगा जिसके पास कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला मतलब एचआर और ऑपरेशंस में कुछ भी नहीं होने वाला। कहां से स्टार्ट करें सर? ऑलवेज स्टार्ट दीज टाइप्स ऑफ सेट्स विद द कॉलम और द रो व्हिच हैव मैक्सिमम डेटा। सर ऑपरेशन के अंदर 5 जने चाहिए और 4 जने मुझे मिल चुके, 4 जने मुझे मिल चुके। आपको इतनी तो क्लैरिटी है ना कि हर एक ये जो फील्ड है या तो फिर पांडे के पास जाएगा या शर्मा के पास पक्का पक्का जाएगा। इन दोनों में से किसी के पास तो हर एक फील्ड जाना ही पड़ेगा, इन दोनों में से। तो ऑपरेशन 4 जगह तो फिक्स हो गया है, तो एक और जो बचा है, एक बचा अपना पांडे, एक बचा है शर्मा। दोनों में से किसी एक के पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, दोनों के मिलाकर चारों स्ट्रीम्स कवर होनी चाहिए। और ऑपरेशन इन दोनों में से किसी के पास भी नहीं है। ऑपरेशन ना पांडे के पास है ना शर्मा के पास है। लेकिन सर अगर मैं पांडे को दे देता हूं तो करीम को भी देना पड़ेगा, क्योंकि पांडे और करीम दोनों साथ में। तो अगर पांडे को देंगे तो टोटल 6 हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। फिर से बता देता हूं, हर एक स्ट्रीम या तो फिर पांडे या शर्मा के पास तो पक्का पक्का जाएगी जाएगी। और ऑपरेशन ना ही पांडे के पास है अभी तक, ना ही शर्मा के पास है। अगर मैं पांडे को देता हूं तो करीम को भी देना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मैं किसको दे दूंगा? शर्मा को दे दूंगा, क्योंकि शर्मा को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर चारों स्ट्रीम्स कवर होनी चाहिए। इसका मतलब सर बाकी किसी को नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अब अगर एचआर, अब देखो शर्मा को एचआर तो नहीं मिल सकता, तो पांडे को पक्का पक्का एचआर मिलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर तो चारों कवर करनी है। तो पांडे को तो एचआर मिलेगा ही मिलेगा। अगर पांडे को मिलेगा तो करीम को भी मिलेगा, पांडे को मिलेगा तो कभी करीम को भी मिलेगा। कितनी होनी चाहिए? 1 2 3 4। अभी देखते हैं, इसका कुछ आइडिया लग नहीं रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो? यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस सर। सर मार्केटिंग में, मार्केटिंग में 7 बंदे हैं जिनको मिलना चाहिए। इसका मतलब 3 बंदों को नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब 3 बंदों को नहीं मिलना चाहिए। 3 बंदे कौन कौन है? सर 2 बंदे तो ये हैं, एक और बंदा कौन है? एक और बंदा या तो फिर पांडे या शर्मा है, क्योंकि दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते। सोचो अच्छे से, सर 7 जने हैं तो 3 जने को नहीं मिलेगा, 3 जने को मार्केटिंग नहीं मिलेगी, तो 2 जने तो मुझे पता है ये दोनों है। एक और बंदा बचा है, वो कौन हो सकता है? या तो फिर पांडे या शर्मा। लेकिन सर अगर मैं पांडे को नहीं देता हूं तो मुझे करीम को भी नहीं देना पड़ेगा, तो ये तो 4 जने हो जाएंगे। तो मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब मुझे शर्मा को ही नहीं देना पड़ेगा, शर्मा को मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि दोनों में से एक जना तो रिजेक्ट होगा, एक जना सेलेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पांडे को मिलेगा, बाकी सबको मिल जाएगा, बाकी सबको मिल जाएगा। तो हो गए ना 7, हो गए ना 7। क्लियर हुआ पॉइंट? जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छे से सुनो, क्लैरिटी मिलेगी हर एक चीज की। ठीक है, बढ़े आगे। अब फाइनेंस को देखते हैं। फाइनेंस में 6 जने चाहिए। एक बार सोच के देखते हैं, अगर मैं पांडे को नहीं लेता हूं तो मैं करीम को भी नहीं लूंगा, पांडे को नहीं लेता हूं तो करीम को भी नहीं लूंगा। तो नसीर को ले सकता हूं? हाँ ले सकते हैं। इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, और इन दोनों में से एक जने को ही ले सकते हैं। इन दोनों में से एक जने को ही ले सकते हैं, क्योंकि कैसे सर? थॉमस एंड वैद्य आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। मतलब जो थॉमस को मिलेगा वो वैद्य को नहीं मिलेगा, तो दोनों में से एक जने को मिलेगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 ही हो सकते हैं। अगर मैं पांडे को मना करता हूं ना सर, तो मेरे पास सिर्फ 5 ही होंगे, और मेरे पास टोटल कितने? 6। मतलब मैं पांडे को मना नहीं कर सकता सर, मैं पांडे को मना नहीं कर सकता। मुझे पांडे को सेलेक्ट करना पड़ेगा और करीम को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पांडे और करीम को तो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है सर। तो शर्मा को पक्का पक्का रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। 2 तो ये हो गए, 2 तो ये हो गए। अब सर बचे कितने? 1 2 3 4 5।
ये 5 स्लॉट है जिसमें से मुझे 4 जगह फिल करना है, 5 स्लॉट है जिसमें 4 जगह फिल करना है। हाँ मुझे पता है सर, क्योंकि इन दोनों में से तो और वाला केस है ना, इन दोनों में से और वाला केस है, तो मतलब नसीर को पक्का पक्का मिलेगा, राज को भी पक्का पक्का मिलेगा, उमर को भी पक्का पक्का मिलेगा। क्यों सर? 1 2 3 4 5 हो गए, इन दोनों में से 6 मिल जाएगा, इन दोनों में से किसी को भी मिल सकता है। तो यहाँ पे और लिख देता हूं, यहाँ पे भी और लिख देता हूं कि इन दोनों में से एक बंदे को मिलेगा, इन दोनों में से एक बंदे को मिलेगा, लेकिन पता नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ पे इसके पास 3 हो गए हैं, इसके पास 3 हो गए हैं, इसके पास 3 हो गए हैं, इसके पास पता नहीं, इसके पास 1 हो गया है और बाकियों का पता नहीं अभी तक तो। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है? पॉइंट यहां तक क्लियर है क्या लोगों को, सभी जनों को? ठीक है, चलो 3 एग्जैक्टली 3 वाले कितने हैं? 4 है, तो एग्जैक्टली 3 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है। और कौन हो सकता है एग्जैक्टली 3? राज भी एग्जैक्टली 3 हो सकता है, क्योंकि 2 तो उसके पास है, एक और यहाँ पे आ सकता है। हाँ सर, सर उमर भी 3 हो सकता है, 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे आ सकता है। तो मतलब सर आइदर राज या उमर में से कोई होगा जो 3 लेके आएगा, आइदर राज या उमर में से, क्योंकि दोनों तो आ नहीं सकते, क्योंकि दोनों अगर 3 3 पे आ जाएंगे तो टोटल 3 के 5 हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली 3 के मेरे पास 3 तो मिल चुके हैं, एक और बाकी है, तो इन दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि दोनों का कॉमन ही है पूरा पार्ट। अब इन दोनों में से एक ही जने को मिलेगा, क्योंकि दोनों को दे नहीं सकता, दोनों में से एक ही जने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे और लिख दूं क्या? तो दोनों में से एक जने को मिलेगा, या तो फिर 3 होगा या 2 होगा इसका, या फिर इसका 2 होगा या 3 होगा, यही बात है क्या? अच्छे से देखो, दोनों में से एक ही जने को दे सकता हूं, क्यों? क्योंकि सर दोनों को दे दूंगा तो एग्जैक्टली 3 के 5 हो जाएंगे, और दोनों में से एक जने को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही काबिल है 3 के। बाकी और कोई ना, थॉमस हो सकता है ना वैद्य हो सकता है, एग्जैक्टली 3। ठीक है, अब सर यहाँ पे कितने चीज? 4 1 2, इन दोनों में से एक जना 3 और ये 4, तो वैद्य का HR फिक्स हो चुका है। कैसे फिक्स हुआ सर? 1 2, इन दोनों में से एक जना और ये 4। हाँ सर, यहां तक क्लैरिटी है सर। अब सर थॉमस के पास एक तो है ही, एक और हो सकता है, और वैद्य के पास एक तो है ही और एक और हो सकता है, मतलब थॉमस भी 1 या 2 हो सकता है, या वैद्य भी 2 या 1 हो सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? थॉमस भी 1 या 2 हो सकता है और वैद्य भी 1 या 2 हो सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक? यस सर, यहां तक पॉसिबिलिटी बाकी है। इसी तरह के सेट आपके एग्जाम में उस दिन आने वाले जिस दिन आपका एग्जाम। क्यों आने वाले? क्योंकि इसी को एक क्लासिक लेवल का सेट कहते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस सेट वाज इजी, मैं तो उसको मॉडरेट भी कंसिडर नहीं करता हूं, दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट, स्लाइटली, क्योंकि इस पूरे गेम को क्रैक करना इज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग और थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट यहां तक? समझ में आया पूरा केस? बड़े क्वेश्चन की तरफ? यस सर। इन हाउ मेनी वेज कैन द प्रोफेसर्स बी असाइन्ड टू 4 स्ट्रीम्स? कितने तरीके हैं मेरे पास? मैं थॉमस को देकर इन दोनों में से किसी को भी दे सकता हूं, और वैद्य को देकर भी इन दोनों में से किसी को दे सकता हूं। तो थॉमस एंड राज एक तरीका, थॉमस एंड उमर दूसरा तरीका, वैद्य और राज तीसरा तरीका, वैद्य और ये चौथा तरीका। तो 2 पॉसिबल केसेस हियर, 2 पॉसिबल केसेस हियर, 2 into 2 4, so there are total 4 ways in which you can assign these streams to these 10 professors. How many of the following professors are definitely assigned to exactly 3 streams? 3 streams का definitely मतलब कौन कौन है सर? करीम है, नसीर है, पांडे है। करीम, नसीर, पांडे, तो नसीर है सर, बाकी पांडे है सर, बाकी और कोई नहीं। तो कितने प्रोफेसर्स हो गए? 2 हो गए। तो इस थीटा क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 2 हो गया। पॉइंट क्लियर है? यस। इफ एवरीवन हु इज असाइन्ड टू HR is also assigned to finance, then who among the following is assigned to only one stream? ओनली 1 स्ट्रीम वाला होना चाहिए। तो जिसको HR मिला उसको फाइनेंस भी मिलना चाहिए, तो जिसको HR मिला उसको फाइनेंस भी मिलना चाहिए। तो अगर देखो वैद्य को HR मिला है तो उसको भी फाइनेंस मिलना चाहिए, अगर इसको फाइनेंस मिलेगा तो इसको नहीं मिलेगा। तो इसको अगर देखो HR को फाइनेंस मिला, HR मिला है, देखो इसको वैद्य को अगर HR मिला है तो उसको फाइनेंस मिलना चाहिए, इसको फाइनेंस मिल जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एग्जैक्टली 1 वाला हो जाएगा, ये भी एग्जैक्टली 1 वाला। तो क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज असाइन्ड टू ओनली 1 स्ट्रीम? ओनली 1 स्ट्रीम कौन होगा? थॉमस हो जाएगा सर, थॉमस। हाउ मेनी प्रोफेसर्स आर असाइन्ड टू बोथ ऑपरेशन एंड मार्केटिंग? ऑपरेशन और मार्केटिंग दोनों होना चाहिए। देखो ऑपरेशन और मार्केटिंग, एक
2 3 बस 3 प्रोफेसर्स और सेट सॉल्व। अब देखो, अगर आप इसको ऐसा बनाते पूरी टेबल को यस नो करके, तो शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा रीडेबिलिटी थोड़ी सी इसकी लो होती है, लेकिन अभी डैश यूज करने से रीडेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी है इसकी। तो कैसा लगा दोस्तों सेट? आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा अपनी साइड से पहले और फिर मेरे साथ इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एक बार के लिए अपना जो स्कोर है कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस होल रिकॉर्डेड लेक्चर। आप लोग काफी प्यार दे रहे हो इस पूरी सीरीज को, रियली ऑनर्ड। एंड मिलते हैं, बस प्रिपरेशन अच्छे से करो क्योंकि टाइम पीरियड अब कम बचा है। नाउ इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एज वेल। अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लास्ट मंथ में थोड़ा सा फोकस्ड होकर ही पढ़ाई करना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट मंथ ही कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर, बट दिस इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ, इट इज गोइंग टू गिव यू बूस्ट। वैसी वाली बात है, ठीक है। तो याद रखना, मिल्खा सिंह होते हुए भी डिस्ट्रैक्शन के कारण हार गया था। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फोकस ऑन योर मेन वर्क एंड जस्ट स्टडी, बाकी थोड़ा बहुत रिलैक्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।